वन पीस चैप्टर 1156 आ चुका है और काफी खतरनाक चैप्टर है, काफी खूबसूरत खूंखार चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि रॉजर की कुटाई हो रही है। रॉक्स भी अपना फाइनली प्लान रिवील कर देता है कि उसका क्या प्लान है और कैसे वो होली लैंड को टेक डाउन करेगा। चैप्टर का नाम है आइडल्स, और आइडल्स बेसिकली वही जिन्हें हम आइडलाइज करते हैं, जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं। और चैप्टर का कवर पेज भी काफी बढ़िया है। कवर पेज में हमें रॉजर देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी हंसी हंस रहा है। लूफी भी कवर पेज में अपने क्रू को कैरी कर रहा है अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में। जोरो और सांजी का काफी खतरनाक लुक है इसमें। गबान और रेली भी इसमें है, तो ये तीनों अपने हो रखे हैं और इसमें नामी भी है। ये तीनों न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के पायरेट्स है और इसमें नामी भी डाल रखी है, पता नहीं क्यों डाल रखी है, लेकिन मस्त माल लग रही है। तो चैप्टर शुरू होता है ग्रेट पायरेट एरा की पहले की बात है। ये कहीं पे पायरेट्स ने हमला कर रखा और ये पायरेट्स ऐसे वैसे नहीं, काफी खतरनाक पायरेट्स है। यहाँ पे पायरेट्स ने लूट मचा रखी है और लेडीज लोग कह रहे हैं कि ये मर्द किसी काम के नहीं है, नेवी भी किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं कर रही, लड़ ही नहीं रही है। और हमें बताया जाता है कि इन पायरेट्स को पूरी दुनिया में आइडलाइज किया जाता है, पूरे सी में, और काफी खतरनाक है और जिन्हें कहा जाता है कूजा पायरेट्स। कूजा पायरेट्स की कैप्टन है ग्लोरोसिया और सेकंड इन कमांड है शैकी। और इस पायरेट ग्रुप में एक भी लड़का नहीं है, सिर्फ लेडीज लोग है। और ग्लोरोसिया को देख के इसकी क्रू की लड़कियां पागल हो चुकी है बिल्कुल ही। ग्लोरोसिया अपने टाइम पे काफी चार्मिंग थी और सभी उसके प्यार में पागल रहते थे। एक लड़की भागते हुए ग्लोरोसिया के पास आती है, वो दिखाती है कि ग्लोरोसिया के लिए फैन लेटर्स आ रखे काफी सारे। पीछे कागज का पहाड़ देख के ग्लोरोसिया पूछती है ये क्या है और ये किसके लिए है। तो कहती है ये आपके लिए नहीं है, शैकी के लिए। और शैकी की दीवानी तो उससे भी ज्यादा थी और वो देख के बहुत चिढ़ जाती है कि शैकी उसको धोखा दे रही है, कि वो अपने कैप्टन से आगे निकल रही है खूबसूरती के मामले में। अरे ये माल है शैकी भी। तभी वो नोटिस करते हैं कि एक पायरेट शिप उनकी तरफ आ रही है और वो देखती है कि ये तो रॉजर पायरेट्स है। ग्लोरोसिया रॉजर की शिप देख के पागल हो जाती है क्योंकि उसके प्यार में बहुत ज्यादा दीवानी है और नॉटी है, वो नॉटी गर्ल है। और दूसरी तरफ से रॉजर जोर से बोलते हैं हैंड ओवर कर दो हमें वो चाहिए, और जोर से ऐलान करते कि जाओ और लूट के लिया उसको। ग्लोरियो से ये सुन के काफी चिढ़ जाती है रॉजर से और वो कहती है कि मुझ जैसी वुमन तुमसे प्यार कर रही है और क्या ही चाहिए तुम्हें। तभी दरवाजा खुलता है और शैकी वहां से बाहर आती है और कहती है तुम लोग फिर से आ गए। और जैसे ही शैकी बाहर आती है लोग फिर मदहोश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं उसके प्यार में। शैकी इतनी खूबसूरत है कि लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार है उसके लिए। जितनी भी लड़कियां वहां अपना फूल देने के लिए पागल हो चुकी है शैकी को। गबान भी उसके प्यार में पागल है, रॉजर भी पागल ही हो रखा है बिल्कुल ही। तभी वो गबान की एक लात मारती है और गबान कुछ भी नहीं कर पाता, गबान हो रखा चित। और ये जो पैनल है मालदार है काफी। रॉजर उसके प्यार में गुस्सा है, कहता है कि तुमने गबान के साथ सही नहीं किया, और वो मतलब कहाँ पर है, मतलब लड़ भी नहीं पा रहा उससे। और शैकी रॉजर को भी ढेर कर देती है और उसकी टाट पे मतलब गोला उगा देती है, कहती रॉजर तू भी, मतलब यार क्या चल रहा है ये। और शैकी ऑर्डर देती है कि लूटो इन्हें और कुछ भी मत छोड़ना यहाँ। तभी शैकी रेली से कहती है कि तुम्हें तो काफी दिक्कत होती होगी। रेली भी कहता हाँ मेरे आसपास बेवकूफ तो भरे पड़े हैं, क्या करे अब। शैकी तभी रेली को आंख मारती है, रेली थोड़ा हेजिटेट कर जाता है, यार ये क्या हो रहा है यहाँ। ग्लोरिया रॉजर से कहती तुम्हें पता है ना सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई भी लड़की सही नहीं है। रॉजर कहता है हटो मेरे सामने से, शैकी मुझे दिख नहीं रही है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि नेवी की शिप आ रही है और वो लोग कहते हैं कि यहाँ से भागो भागो जल्दी चलो। और रॉजर की क्रू को पूरी तरीके से लूट चुके, ना खाना बचा ना सोना बचा, बिल्कुल ही खाली कर दिया उन्हें। रॉजर कहता है हाँ यहाँ से निकलो जल्दी। तभी उनमें से एक नोटिस करता है तो गार्प की शिप है। रॉजर कहता है प्लान चेंज कर रहे हैं अब हम लोग। रॉजर और गार्प एक दूसरे का जोर से नाम चीखते हैं और दोनों के बीच खतरनाक क्लैश होता है। गार्प रॉजर पे म्यूटियर फिस्ट इस्तेमाल करता है और उसका थोपड़ा टेढ़ा कर देता है। दोनों इस पैनल में काफी घायल लग रहे हैं और जो हाकी एमिटोरी खतरनाक ही हो रखा है, मतलब यार। हमें बताया जाता है कि रॉजर, गार्प और रॉक्स ये तीनों अपने टाइम के काफी खतरनाक थे और जवानी के किस्से इन्होंने अपने सुना दिए, तो मतलब जैन मैन मतलब। दूसरी तरफ कूजा पायरेट्स अपनी पतली गली से निकल चुकी लूट मार के। सीन शिफ्ट होकर एल्वाफ में आता है और हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पागल हो चुका है सेल करने के लिए। रॉक्स का वो पूरा दीवाना हो चुका है, रॉक्स की तरह उसको जीना है, फ्रीली रहना है। लोकी डूब जाता है तो उसको कुछ लोग बचाते, तो लोग कहते हैं कि शायद हमें इसे बचाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर ईडा गुस्सा हो जाती है और कहती तुम कैसी बातें कर रहे हो, चाहे कोई भी हो तुम्हें बचाना चाहिए उसकी जान। हराल्ड भी थैंक यू कहता है और कहता है ईडा को इतना गुस्सा मत हो, आखिरकार वो खुद ही सेल करने गया था। लोकी तो बदमाश है, कहता है मैंने कही थी तुम्हें मुझे बचाने के लिए। और ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं इसीलिए ये लड़का हमें पसंद नहीं। ईडा लोकी से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम्हारे पापा भी बिजी रहते हैं और तुम कितना लोनली फील करते हो, तो तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुनकर हिजरू बॉय और लोकी दोनों चिढ़ जाते हैं और मना कर देते हैं। लोकी ईडा से काफी बदतमीजी से कहता है कि तुम्हें एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कैसल में एंट्री चाहिए और तुम्हें एक नंबर की गोल्डी करो। ये सुनकर हिजरू बॉय और हराल दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि माफी मांगो ईडा से जो भी तुमने कहा है। और एक लड़की रोने लग जाती है, कहती है कि ईडा मुझे पसंद नहीं आया ये लड़का जैसे तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करता है। ये सुनकर ईडा कहती है कोई बात नहीं, बच्चा ही है वो। ईडा कहती है दुनिया काफी सुंदर है और यहाँ काफी सुंदर लोग रहते हैं और काफी काइंड लोग रहते हैं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। लोकी अपनी बदमाशी झाड़ते हुए कहता है भाई देखो ऐसा है, तुम लोग हो बेकार, तुम लोग हो कमजोर, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, ये देश बेकार है, मैं जा रहा हूँ रॉक्स के साथ। रॉक्स बार बार आता है कि हराल्ड उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन नहीं करता ज्वाइन उसको। और लोकी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रॉक्स को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो बेचारा कर ही नहीं पा रहा। हमें दिखाया जाता है कि रॉक्स पायरेट ने कुछ महीनों बाद पायरेट आइलैंड पे अपना कब्जा जमा लिया पूरा। उनके क्रू में खतरनाक पायरेट्स हो चुके हैं अब। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा कंबल में लपेटे हुए आता है और वो कहता है कि मुझे रॉक्स पायरेट ज्वाइन करना है। तभी वहाँ पर लोग बोलते हैं कि तू कैसी बातें कर रहा है, तू ज्वाइन करेगा, तेरे को पता भी है कितने खूंखार है रॉक्स पायरेट। जैसे जैसे तुम अंदर जाते जाओगे और खतरनाक पायरेट्स तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तभी उनमें से एक बंदा कंबल वाले को लात मारता है। तभी हम देखते हैं कि कंबल वाला अपना कंबल हटाता है और एक पंच में उस पायरेट को ढेर कर देता है। और हम देखते हैं कि एक क्यों है द हिटमैन, जो कि फ्यूचर में सिल्वर एक्स बनेगा और राइवल होता है गोल्डन लाइन का। मतलब देख रहे हो इतना खतरनाक था रॉक्स पायरेट, यहाँ लोग खुद ज्वाइन करने भी आते थे इसे। तभी देखते हैं कि जोर से ब्लास्ट हुआ और हम देखते हैं कि दीवार में 2 होल बन चुके हैं। और रॉक्स कहता है कि मैं 2 डेविल फ्रूट्स के पीछे हूँ, उनमें से एक एल्बाफ में है और जिसको हेराल्ड का खाना बहुत जरूरी है। तभी कैप्टन जोन्स कहता है कि
मैंने गैलेरिया फॉक्स के बारे में सिर्फ सुना ही है। बिग मॉम कहती है कि मैंने भी अपने सारे गुप्तचर लगा रखे, लेकिन मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला फ्रोजन आर्मी का। व्हाइट बियर्ड कहता है अगर वो तुम्हें मिल भी गए तो तुम उन लाशों का करोगे क्या। स्ट्रूसन जो क्राइम पार्टनर है बिग मॉम का, वो कहता है वही तो, तुम इन लाशों को जिंदा करोगे कैसे, अपने इन ख्याली पुलाव को देखना बंद करो। तभी बारवेल कहता है जो कि कैटफिश है, वो कहता है अगर तुम इन्हें जिंदा कर भी दोगे तो ये तुम्हारी क्यों सुनेंगे। रॉक्स कहता है इसीलिए हमें हेराल्ड की जरूरत है, और क्योंकि वो अभी करंट किंग है और उसके ऑर्डर को कोई डिनाई भी नहीं करेगा। काइडो बीच में कूद के कूल बनते हुए कहता है हम उन्हें मार भी तो सकते हैं, उन्हें पेल देंगे तो हमारी सुनेंगे नहीं क्या। रॉक्स तो भी धैर्य से लात मारता है काइडो के मुंह पे और कहता है कि बेटा अगली बार से बोल मत दियो। सब लोग इन्हें शांत कराते हैं, लेकिन काइडो तो काइडो ही है, पिट के मानेगा। काइडो फिर से खड़ा हो जाता है और सीकी और जॉन इसको रोकते हैं, और वो लोग रॉक्स को भी कहते हैं कि तू भी शांत हो जा, अभी अभी हमने इस आइलैंड को कैप्चर किया है, तुम अभी इसे खत्म करने के लगे हो। वो लोग बोलते हैं कि ऐसे ग्रुप ज्यादा देर टिकते नहीं जो आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। कैप्टन जॉन कहता है थम जाओ, अभी टाइम है लड़ने के लिए। रॉक्स कहता है हेराल्ड मेरा दोस्त है, अगली बार बोल देना बेटा तेरा कोई पेल दूंगा मैं। लास्ट में हमें एक खतरनाक पैनल देखने के लिए मिलता है जिसमें सारी रॉक्स पायरेट है, और रॉक्स कहता है सुनो सब लोग, हमें एलवाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें होली लैंड को तबाह करना है तो। जिसको मेरे साथ आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ, अगर गूदा है तो आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें मैं बताता हूँ असली तबाही क्या होती है। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है, और पता नहीं अगले हफ्ते शायद ब्रेक है, देखते हैं क्या होगा कैसे होगा।